एकम सनातन भारत दल ने अपनी नई पार्टी का गठन कर झारखंड में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी परमार ने आज संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 7 मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे। साथ ही एकम सनातन भारत दल के प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी परमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने 28 राज्य और 3 केंद्रों के लिए एकम सनातन भारत दल को चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया है। एकम सनातन भारत दल के प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी परमार ने आगे और क्या कहा, ये सुनिए। ये पहले एकजुट जम्मू के नाम से जानी जाती थी और जम्मू में रोशनी एक्ट जो हुआ करता था उसे समाप्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी है, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया और रोशनी एक्ट को समाप्त कराने में उनका बड़ा योगदान रहा। अभी जो ज्ञानव्यापी मंदिर में है, जैन साहब के साथ अंकुर शर्मा भी हाई कोर्ट के एडवोकेट वो भी लड़े हैं। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब एकजुट जम्मू को नाम बदल करके एकम सनातन भारत दल रखा गया है और चुनाव आयोग से भी मान्यता प्राप्त हो गई है। चुनाव आयोग से हम लोगों को चुनाव चिन्ह भी प्राप्त हो गया है। 22 राज्यों के लिए बांसुरी मिली है, 6 राज्यों के डायमंड मिला है और झारखंड और बिहार 2 राज्यों को ट्रायंगल चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है 2024 में अधिक से अधिक लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करें, केवल और केवल सनातन धर्म के संवर्धन हेतु। हमारा मुख्य उद्देश्य पहला है, जितने भी मंदिर हैं सरकार के द्वारा जो नियंत्रित है वह मुक्त किया जाए, जिसके लिए हम लोग 14 जनवरी 2024 को जम्मू के कटरा में प्रदर्शन भी किए और काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ भी थी। दूसरा मुख्य उद्देश्य था हमारा गौ हत्या बंद करो, जिसके लिए प्रयागराज में शंकराचार्य ने अपने आश्रम से ही वहाँ से आज से पैदल यात्रा भी शुरू हो गई है और गौ हत्या से संबंधित सारी चीज़ों के प्रति हम लोग सरकार को सचेत कर रहे हैं। तीसरा मुख्य उद्देश्य झारखंड के लिए विशेष रूप से कि जो CNT एक्ट है, CNT एक्ट में हमारा है कि जो जमीन है सनातनियों का वह केवल सनातनियों को ही बिक्री किया जाए। 5% जिसकी जनसंख्या है उसे ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। हम लोगों ने सख्त संकल्प रखा है कि भारत दल के संविधान में संशोधन कर भारत की राज्य सत्ता को संवैधानिक तौर पर बाध्य करेंगे हम लोग कि सनातन बहुल चरित्र सदा सदा के लिए सुरक्षित रहे। हिंदू नरसंहार, जनसांख्यिकी परिवर्तन जैसे भूमि जिहाद है, अन्य साधन है, राज्य सत्ता के विरुद्ध किए गए अपराध माने जाएंगे, जिसे मृत्यु दंड का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। सरकार को हम लोग लिख चुके हैं। समस्त हिमालयी राज्यों का सनातनी स्वरूप अक्षुण्ण रखना, ये हमारा दूसरा है। वक्फ एक्ट, आजकल ये भारत की राजनीति में वक्फ बोर्ड की बहुत चर्चा होती है। हम लोग भी वक्फ एक्ट, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए सरकार से आग्रह भी कर चुके हैं। केवल विकास नहीं है, अध्यात्म, संस्कृति, सही इतिहास, सामाजिक मूल्य, क्षेत्रीय भाषा और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। इस बार झारखंड में लोकसभा के लिए प्रयास हमारा है कि प्रत्याशी यहाँ से जाएं और विजय प्राप्त करें। विधानसभा की जो चुनाव होगी हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी जम्मू से प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे पुष्कल द्विवेदी जी यहाँ जो है उपाध्यक्ष भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, अन्य आसाम, उड़ीसा, इन प्रदेशों में लोकसभा के 5-5 प्रत्याशी चुनाव लड़, बहुत टफ होगा क्योंकि पहली बार हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे पास फंड नहीं है, फंड की भी कमी है, तो जो भी प्रत्याशी आगे आ रहे हैं वो अपने स्तर से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारी 400 सीटों की तैयारी हो रही थी, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है 90 सीट पर हम लोग प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। झारखंड में 2 सीट के लिए हम लोग प्रयास रहे हैं, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं हुई। चुनाव हम लोग अपने राष्ट्रीय कमेटी को भेज दिया है, वहाँ से जो अनुमोदन होकर आएगा तत्पश्चात ही हम इसकी घोषणा कर सकते हैं। जो 2 सीट है कहाँ के लिए? हमारा 1 सीट कोडरमा है, दूसरा रांची है, तीसरा चतरा है, उसको अभी हम लोग सब्सिडी मान के चलते हैं, लेकिन 2 सीट हम लोग रांची और कोडरमा के लिए प्रयास काफ़ी कर रहे हैं।
क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बीजेपी की शुरुआत कोडरमा से रही हुई थी। ऋतुलाल वर्मा जी जीते थे पहले, तो कोडरमा हिंदू बहुल क्षेत्र है, उसे हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि केवल और केवल सनातनी लोग ही हमारे पार्टी के सदस्य होंगे, दूसरा कोई सदस्य होगा नहीं, जिस पर हम कार्य भी करते हैं और कार्य भी कर रहे हैं। हमारा नाम शिवाजी सिंह परमार हुआ। मैं एकम सनातन भारत दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में सत्य प्रकाश जी हुए, ये एकम सनातन भारत दल के सचिव हैं और गौ रक्षा मंदिर संबंधी जो भी कार्य होता है इनके माध्यम से ही कार्य संपन्न होता है।